नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस विषय में जो हमारी श्रृंखला है उसमें आज के सत्र में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि अपने विकसित काल में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग मील से कुछ कम था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान से कहीं बड़ा क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतका जेंडर, पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर, उत्तर में उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी के किनारे स्थित शौर्तुगई नामक बस्ती तथा दक्षिण में गुजरात के भगतराव तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं। घग्गर हकड़ा नदी की घाटी। पाकिस्तानी इतिहासकार M.R. मुगल के अनुसार अब सूख चुकी हकड़ा नदी के किनारे 174 विकसित हड़प्पा बस्तियां विद्यमान थीं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हड़प्पा केंद्र गंवेरी वाला था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 42 हेक्टेयर था। थेर इस इलाके में एक अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र था। मध्य सिंधु के मैदान। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिंधु केंद्र हड़प्पा था, जहां यह सभ्यता सबसे पहले प्रकाश में आई। हड़प्पा रावी नदी के वर्तमान मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में इसी नदी के एक प्राचीन मार्ग, जो अब सूख चुका है, पर स्थित है। सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की भारत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बस्तियां प्रकाश में आई हैं। इनमें कालीबंगन, जो 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई थी, बनावली 16 हेक्टेयर, राखीगढ़ी 24 हेक्टेयर तथा मीताथल 7 हेक्टेयर शामिल है। सिंध। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र मिले हैं। सिंधु नदी के पूर्वी मैदानों की अपेक्षा पश्चिम में अधिक बस्तियां प्रकाश में आई हैं। यहां के अत्यंत उपजाऊ लरकाना क्षेत्र में सबसे बड़ा सैंधव शहर मोहनजोदड़ो स्थित है। इसका क्षेत्रफल 120 से 150 हेक्टेयर तक बताया जाता है। मोहनजोदड़ो के अलावा इस क्षेत्र में कुछ और छोटी बस्तियां जैसे अमिलियानो और अल्हादीनो भी स्थित हैं। ये दोनों केंद्र कराची से उत्तर पूर्व में मोल मलीर नामक नदी के किनारे स्थित हैं। इन स्थानों के पश्चिम में लासबेला मैदान में बालाकोट नाम का हड़प्पा केंद्र स्थित है, जहां से बड़ी संख्या में शंख और सीपी से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। यहां भवन निर्माण में मुख्यतया कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तरी सिंध में स्थित चूने और चर्ट की पहाड़ियां हड़प्पा सभ्यता में पत्थर का प्रमुख स्रोत थीं। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र कोटदीजी स्थित है, जहां आरंभिक हड़प्पा के अगले स्तर से अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं। इसी क्षेत्र में स्थित रोहड़ी की पहाड़ियां पत्थर के औजार बनाने के औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित की गई थीं। सिंध में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में आमरी, चान्हुदड़ो, नौशारो आदि शामिल हैं। कच्छ। गुजरात में स्थित कच्छ क्षेत्र में ढोलावीरा 50 हेक्टेयर सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र था। यहां हाल में हुए उत्खननों में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ रुचिकर तथ्य सामने आए हैं। कच्छ में स्थित अन्य हड़प्पा केंद्रों में सुरकोतड़ा प्रमुख है। काठियावाड़। इस क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र लोथल और रंगपुर हैं। रंगपुर धंधुक से 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भादर नदी के किनारे स्थित है। यहां हड़प्पा स्तर के ठीक नीचे, परंतु कुछ अंतराल पर नवपाषाण काल का स्तर मिला है, जो यहां पर लंबे समय तक मानव आवास दर्शाता है। यहां का अन्य प्रसिद्ध केंद्र लोथल है,
जहां से उत्खनन में एक गोदी बाड़े की खोज हुई थी। एक अन्य हड़प्पा केंद्र नागेश्वर, जो लगभग 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है, द्वारका से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां मिले शंख और सीपी के हजारों टुकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शंख की वस्तुएं बनाने का एक औद्योगिक स्थान था। कुंतासी, जो मोरवी से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था, यह भी इस क्षेत्र का छोटा पर व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मकरान। आधुनिक पाकिस्तान के मकरान तट, जो ईरान की सीमा के निकट ही स्थित है, में सुतका जेंडोर और सुतका कोह, जो शायद एक मछली पालन केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, 2 महत्वपूर्ण हड़प्पा केंद्र थे। सुतका जेंडोर शायद हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुतका जेंडर में आज भी मानसून अपने साथ तूफान, तेज हवाएं और हानिकारक लहरें नहीं लाता, जैसे कि भारत के पश्चिमी तटों पर देखने को मिलती हैं। इस तरह का स्थान एक बंदरगाह के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। मकरान के भीतरी क्षेत्रों में शाही तंप तथा मीरी कलात शामिल हैं, जहां स्थानीय संस्कृति के अवशेषों के साथ साथ हड़प्पा शिल्प तथ्य भी मिले हैं। अन्य क्षेत्र। उत्तरी भारत में हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र नदियों के किनारे स्थित थे, जैसे जम्मू में अखनूर के पास मांडा, जो कि चेनाब नदी के समीप स्थित था, और सतलुज के किनारे बसे रोपड़ और कोटला निहंग खान। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि चनाब और सतलुज का बहाव क्रमशः अखनूर और रोपड़ से यातायात के लिए उपयुक्त था और संभवतः इनका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त अयस्कों तथा लकड़ी के परिवहन के लिए किया जाता था। रोपड़ और कोटला निहंग खान के पास ही शिवालिक पहाड़ियों के जंगल हैं, जहां चीड़, साल, एबनी तथा शीशम और इससे भी ऊपर के क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष आज भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह नदियों के किनारे स्थित इन हड़प्पा केंद्रों का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह का एक अन्य हड़प्पा केंद्र था शौर्तुघई। यह उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में आमू और कोकचा नदी के संगम से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित था। यहां मिले शिल्प तथ्यों यानी आर्टिफैक्ट से यह स्पष्ट है कि यह एक हड़प्पा केंद्र था, परंतु इसके आसपास कोई भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बस्ती नहीं मिली है। यह अकेली अलग थलग हड़प्पा बस्ती बदख्शान से एक महत्वपूर्ण पत्थर लापिस लाजुली प्राप्त करने के उद्देश्य से बसाई गई थी। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि उत्तर में जम्मू से और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में भारत के महाराष्ट्र प्रांत तक और पश्चिम में ईरान पाकिस्तान की सीमा के तटीय क्षेत्रों से लेकर आधुनिक उत्तर प्रदेश या जिसे हम कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इंडो गैंजेटिक डिवाइड जो है उस क्षेत्र तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। इस तरीके से इस सभ्यता का पूरा फैलाव बहुत अविश्वसनीय सा प्रतीत होता है। आने वाले सत्रों में हम इस सभ्यता के कुछ और महत्वपूर्ण अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये प्लेटफॉर्म आपको उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए। जल्द ही एक अन्य सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।